मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। लोग आपस में जहां तहां बात करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं कि भाई प्रभु श्री राम जी का भजन करो, उनका गुणगान करो, उन्हीं की भक्ति करो। इस तरह से एक दूसरे को लोग आपस में सीखते और सिखाते हैं। वहां के लोग, श्री अयोध्या के लोग, भगवान के भक्त, भगवान जिन जहां तक भगवत कृपा है तहां तक के लोग आपस में यही इस तरह से चर्चा करते हैं कि जो प्रभु दीनों के दयालु हैं, जो प्रभु दीन हितकारी हैं, जो प्रभु दुखियों के दुख को हरने वाले हैं, उन प्रभु का भजन करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप चौपाई, आप कथा में लिखते हैं कि जो अधिक वासना रूपी मच्छरों के लिए शीत समूह के समान है और जो मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले और उदार हैं, उन प्रभु श्री राम जी का भजन करो, भजन करो। उन प्रभु श्री राम जी का भजन करो। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। इस भांति नगर के सब स्त्री पुरुष प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके ऊपर सदा अनुकूल रहते हैं। भगवान की कृपा सबके ऊपर सदैव रहती है। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः कथा आपकी यहीं से आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में, भजन करने में, स्वर सहित भक्ति भाव को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित करने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। माँ भवानी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में, कहने में जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग दिल से क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, हमारे वेद पुराण की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर
राजीर बिहारी दीन दयाल दीन दयाल बिरधु संभारी हरनाथ मम संकट भारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे देवी पूजी पद कथा स्वीकार करें प्रभु। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे लोका बहुत न सुख बहु तन मन शोका जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयं अति प्रबल दिनेशा। जब से बाबा कागभूषण जी महाराज बाबा गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण, जब से प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य उदय हुआ है, जब से तब से तीनों लोक में पूर्ण प्रकाश और बहुतों के मन में सुख और बहुत के मन में शोक छा गया। जब प्रभु श्री रामचंद्र श्री राम जी रूपी जब प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य उदय हुआ, तब तीनों लोक में पूर्ण प्रकाश छा गया। बहुत से लोगों के मन में बहुत सुख हुआ और बहुत से लोगों के मन में बहुत दुख हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी। बाबा जी लिखते हैं कि जिनको शोक हुआ प्रभु के इस प्रताप रूपी सूर्योदय के बाद, जिनको शोक हुआ उनकी कथा को बखान कर कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कागभूषण जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, जिन्हीं शोकते
कहूँ बखानी प्रथम विद्या निशा नसानी अघ उलूक जह तहाँ लुकानी काम क्रोध कैरो सकुचानी विविधि कर्म गुण काल सुभाऊ ई चकोर सुख लहैन काऊ मद सरमान मोह मद चोरा इनकर हुनर न तो निहूरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये गोप यनिका यह प्रताप रवि जाति उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़ई प्रथम तेजे कहिति पावही नाश। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी, जिन्हें शोक हुआ उन्हें बखान कर कहता हूं। पहले अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उलूक पक्षी जहां तहां छिप गई और काम रूपी कमल सकचा गए। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना विविध कर्म गुण काल स्वभाव। नाना प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव एक चकोर रूपी हैं जिनमें कोई भी सुख नहीं, जिनमें कोई भी सुख नहीं पाता। मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवनी होरा। सुख मत्सर अभिमान मोह और मंद रूपी चोरों का हुनर किसी और नहीं चलता। धर्म तड़ाग ज्ञान विरागा विज्ञाना प्रभु श्री राम प्रताप रूपी सूर्योदय से धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकार से कमल रूप में खिल उठे। संतोष और विचार रूपी अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, उर जब करई प्रकाश। यह श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाशमान, जिसके हृदय में जब प्रकाश कर दे, जिसके हृदय में जब प्रकाश कर दे तब पहले कहे हुए पाप आदि नाश हो जाते हैं और पीछे कहा हुआ ज्ञान आदि गुण बढ़ जाता है। पहले कहे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और पीछे कहा हुआ ज्ञान आदि गुण बढ़ जाता है। एक बार की बात है, प्रभु छोटे भैया श्री शत्रुघ्न जी, छोटे भैया श्री भरत जी, छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी, महावीर स्वामी हनुमान जी, प्रभु एवं प्रभु श्री राम जी एक बार स्वीकार करते हुए
एक बार भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लवन। रूप जानी समय जानी समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सिया राम सीताराम। सीताराम सीताराम ब्रह्मानंद सदा लीना। देखत बालक बहु कालीना। भ्रातन सहित राम एक बार की बात है, एक बार भाइयों सहित प्रभु श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन को देखने के लिए गए प्रभु। तो सब वृक्ष फूले हुए तथा उनमें नवीन फल लगे हुए थे। प्रभु ने देखा कि सब वृक्ष फूले हैं और नवीन नए नए फल लगे हुए। उसी समय बड़ा अच्छा अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर जानकर उसी समय सनकादि ऋषि महाराज प्रभु के पास आए। मुनि सनकादि ऋषि महाराज देखने में तो बालक के जैसे लग रहे हैं, परंतु हैं बहुत काल के, बहुत पुराने बाबा जी हैं, बहुत दिन के बाबा जी, लेकिन देखने में बालक के जैसे लगते हैं। सुंदर उपवन देखन गए सब तर कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए। उपयुक्त समय जानकर तेज पुंज और गुणशील युक्त सनकादि ऋषि आए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु कालीना। जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे सनकादिक ऋषि महाराज, सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, वे देखने में तो बालक से थे, वे देखने में तो बालक थे, पर वास्तव में बहुत काल के पुराने थे, बहुत काल के। रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। वे ऐसे मालूम होते मानो चारों वेद शरीर धारण किए हुए हों। मानो ऐसे दिखाई देते हैं मानो चारों वेद
शरीर धारण किए हों, वे समदर्शी भेद भाव रहित, जिनके की दिशा ही वस्त्र और व्यसन, यह कि वे जहां श्री राम जी का चरित्र होता, सनकादिक ऋषि महाराज, जहां श्री राम जी का चरित्र होता वहां जाकर सुनते हैं। महाराज जी, देवादिदेव बाबा महादेव जी कहते हैं कि तहां रहे सनकादि भवानी, भोले बाबा जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तहां रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिवर विज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, सनकादि ऋषि वहां थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ बाबा अगस्त ऋषि रहते थे, वहां पर थे। उन्होंने बहुत सी श्री राम जी की श्री राम जी की कथा वर्णन की, जो ज्ञान योग की अग्नि के लिए अग्नि के समान है, जो ज्ञान योग की अग्नि के लिए अग्नि के समान है, वही शायद वही अग्नि जिसे लोग वेद मंत्रों से रगड़ कर घस कर अग्नि प्राप्त करते हैं। क्या है लीला राम जाने, शायद वही उसी को अग्नि कहते हैं, उसी लकड़ी को, जो ज्ञान योग की अग्नि के लिए अग्नि के समान थे। देख राम मुनि यावत, प्रभु श्री राम जी देखे कि मुनि महाराज आ रहे हैं। देख राम मुनि यावत, हरसि दंडवत कीन, मुनि को आते हुए देख प्रसन्न होकर श्री राम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने दंडवत की, प्रसन्न होकर, और स्वागत में कुशल पूछकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बैठने के लिए पीतांबरी दिया, बैठने के लिए मुनि महाराज को प्रभु ने। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पटे, प्रभु बैठन कह दीन। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। इतने उदार, इतने दयालु प्रभु हैं। प्रभु श्री राम जी अगस्त ऋषि महाराज, सनकादि ऋषि महाराज को प्रणाम करते हुए पीतांबरी देते हैं बैठने के लिए। इधर तीनों छोटे भैया और महावीर स्वामी हनुमान जी ऋषि महाराज के चरणों में सादर दंडवत करते हुए प्रणाम करते हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। कीनि दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई।
रघुपति छवि अतुल बिलोकी। मुनि श्रेष्ठ जी महाराज, मुनि महाराज जी, ऋषि महाराज, ऋषि सनकादि महाराज प्रभु श्री राम जी की छवि को देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गाते श्यामल गाते सरोरूह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे एकटक रहे निमिष न लावही, एकटक रहे निमिष न लावही। प्रभु कर जोरे शीस नवावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। तिनके दशा देखी रघुवीरा। मुनि महाराज प्रभु को एकटक देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। ऋषि महाराज सिर्फ प्रभु को एकटक देख रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुवीरा। ऋषि महाराज के अंतर प्रेम को देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी। तिनके दशा देखी रघुवीरा, नयन अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। प्रभु की आंखों में, मुनि महाराज की इस दशा को देखकर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रभु तिनके दशा देखी रघुवीरा, अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। करे गही प्रभु मुनिवर बैठारे, मुनिवर बैठारे। करे गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे, परम मनोहर वचन उचारे। आजु धन्य मैं, आजु धन्य मैं, आजु धन्य मैं सुनहूं मुनीसा। तुम्हारे दरस जानी अगखीसा, तुम्हारे तरस जानी अगखीसा। बड़ी भाग बड़ी भाग पाइब सती संगा, बड़ी भाग पाइब सती संगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव करे पंथ,
कहीं संत कवि को विधि, श्रुति पुरानी सदे ग्रंथ। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। कीन्ही दंडवत तीनों भाई। पवन कुमार सहित तीनों भाइयों ने बड़े आनंद के साथ मुनि को दंडवत किया। मुनि महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की अतुल शोभा को देखकर मन को न रोक सके और बहुत प्रसन्न हुए। इतना प्रसन्न हुए मुनि महाराज कि श्यामल शरीर, कमल कमल से नेत्र, सुंदरता के स्थान और बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक टक निहारते रहे, एक टक निहारते हैं और प्रभु को हाथ जोड़ मस्तक नवा रहे हैं। ऋषि महाराज, इनके दशा देख ही रघुवीरा प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी दशा देखकर नेत्रों से जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया प्रभु का। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर को हाथ पकड़कर कर गए प्रभु निकट बैठारे, कर गए। प्रभु ने अत्यंत ऋषि महाराज को अपने करीब, अत्यंत करीब उनको बिठाए। श्री रामचंद्र जी उनकी दशा देखकर नेत्रों से जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर को हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोले प्रभु कि आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, हे मुनीश्वर आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा कुल धन्य है। प्रभु कहते हैं कि हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके दर्शन को करके धन्य हुआ। संतों का संग, सत्संग, प्रभु कहते हैं कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। भाग्य, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। प्रभु कहते हैं कि जिसने बिना प्रयास ही जिससे बिना प्रयास ही भव बंधन छूट जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। हे मुनियों, संत कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का संग तो स्वर्ग का मार्ग है, संतों का संग स्वर्ग का मार्ग है और कामी पुरुष संसार के मार्ग है। कामी पुरुष संसार के मार्ग हैं और संतों का संग तो स्वर्ग का मार्ग है। स्वीकार करें प्रभु, कथा आगे विराम करेंगे, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ। सुनी प्रभु वचन हरस मुनि झारी, हरसी मुनि चारी। सुनी प्रभु वचन हरसी मुनि चारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। मुनि महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ऋषि महाराज चारों मुनीश्वर प्रसन्न होकर उनके शरीर से स्तुति करने लगे। चारों मुनीश्वर भगवान की इस बात को सुनकर अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की। स्वीकार करें।
ऋषि महाराज हाथ जोड़े हुए भगवान की स्तुति करते हैं। जय भगवंत अनंत नामय अनगयनिक करुणामय अनक अनगयनिक करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर यति नागर जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर यति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपमय जय नादि शोभाकर अनुपमय जय अनादि शोभाकर। सुनि प्रभु बचन मुनि चारी। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर चारों मुनीश्वर प्रसन्न होकर पुलकित शरीर से भगवान की स्तुति करने लगे। जय भगवंत अनंत अनामय, हे भगवान आपकी जय हो। आप अनंत अनामय अद्वितीय और दया के रूप हैं। हे प्रभु आपकी जय हो। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर। हे निर्गुण रूप आपकी जय हो। हे गुण सागर आपकी जय हो। आप सुख धाम और तीनों लोक में उजागर हैं। हे रमा रमण पृथ्वी के संरक्षक उपमा रहित आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपकी जय हो। सर्व ज्ञान निधान अमान मान प्रभ ऋषि महाराज प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रदे पावन सुजस पुराण वेद बद ज्ञान निधान अमान मान प्रदे पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नामयन कय नाम निरंजन नामयन कय नाम निरंजन तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नामयन कय नाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्वभूरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मति गंजय हृदय बसी राम काम मति गंजय हृदय बसी राम काम मति गंजय परमानंद कृपायतन मुनि परिपूरन काम प्रणत प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु।
माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।